न्यूयॉर्क में एक स्काई स्क्रीपर है जिसे मिलेनियम बिल्डिंग कहते हैं, जिसमें 102 फ्लोर्स हैं और 73 एलिवेटर्स हैं। ऑब्जर्वेटरी डेक पर गार्ड एंडी और गैरी टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपने नेबर्स को देख सकें, जो कि बहुत ही नोटी पार्टी कर रहा है। जब बारिश शुरू होती है तो गार्ड वापस अंदर चले जाते हैं ताकि बिजली की कमियों की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। जब एंडी बाथरूम में जाता है तो गैरी देखता है कि उसकी घड़ी अजीब तरह से काम कर रही थी। इसी वक्त एलिवेटर का दरवाजा खुलता है, बाहर बिजली चमक रही होती है और गैरी को एलिवेटर का दरवाजा खोलने में प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि वो बंद हो चुका था। अचानक गैरी की फ्लैशलाइट अपने आप चलने लगती है। वो उसे बंद करने की कोशिश कर रहा होता है कि एलिवेटर के दरवाजे और उसके हाथ हिलने लगते हैं। एंडी को गैरी की चीख सुनती है और वो फौरन वापस आता है। वो देखता है कि गैरी के पास एक टूटी हुई फ्लैशलाइट है और वो एलिवेटर को इल्जाम दे रहा है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ भी लग रहा है। एंडी को ये सब बेकार लगता है और वो उसे कहता है कि मेरे साथ चलो। अगले दिन प्रेग्नेंट औरतों का एक ग्रुप अपनी योगा क्लास खत्म करके एलिवेटर में चला जाता है। उन्हें महसूस होता है कि एलिवेटर आम रूटीन से ज्यादा तेज नीचे जा रहा है। जब वो अचानक बॉक्स में स्पार्क महसूस करते हैं और एलिवेटर रुक जाता है। गार्ड्स को अलार्म सुनता है और वो कहते हैं कि ये हफ्ते में 3 दफा हो गया है, लेकिन हमें तो एलिवेटर में कभी कोई मसला मिला ही नहीं। 1 सेकंड में अलार्म बंद हो जाता है और गार्ड समझते हैं कि एलिवेटर वापस काम करने लग गया है, इसीलिए वो मेंटेनेंस को नहीं बुलाते। लेकिन एलिवेटर तो अभी भी स्टक होता है और जब वो औरतें इमरजेंसी का बटन या अपना फोन इस्तेमाल करती हैं तो कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उनके तो अपने फोन के ऊपर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, तो उन्हें इंतजार करना पड़ता है। आखिरकार गार्ड को एक और टेनेंट से कॉल आती है कि एलिवेटर काम नहीं कर रहा, जो कि उन्हें हैरत में डाल देता है क्योंकि उनकी कंप्यूटर लाइट्स तो ठीक से काम कर रही थी। वहाँ एलिवेटर में औरतें अपना सब्र खो रही थी क्योंकि अंदर हवा तंग हो रही थी और सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जब मेंटेनेंस आखिरकार वहाँ पहुँचती है, गार्ड पावर कट कर देते हैं ताकि टेक्नीशियन दरवाजा खोल सके, लेकिन अब तो चाबी भी काम नहीं कर रही थी। इसी दौरान औरतें एक बहुत जोर से अलार्म चला देती हैं और कम से कम 2 औरतों को कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती हैं। थोड़ी देर में सभी औरतों को कॉन्ट्रैक्शन महसूस होना शुरू हो जाती हैं और एक तो बच्चे को जन्म भी देने लगती है। मेंटेनेंस टीम अनाउंस कर देती है कि दरवाजे स्टक हैं, तो एक गार्ड एक एक्स लेकर आता है जो कि डेस्परेट होता है क्योंकि उसकी अपनी बीवी वहाँ पे स्टक थी। एक टेक्नीशियन सोचता है कि ये बहुत खतरनाक है और उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, तो दोनों फ्लोर के ऊपर लड़ने लग जाते हैं। इसी वक्त एलिवेटर बहुत तेजी से नीचे गिरता है, हालांकि पावर कट बंद है। जब एलिवेटर लॉबी में पहुंचता है तो गार्ड दरवाजा खोलते हैं और हैरान होते हैं क्योंकि अंदर असल में बच्चे थे। इसी दौरान टेक्नीशियन जेफ और मार्क एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए रुकते हैं, जहां मार्क एक रूड आदमी को वेटरेस के साथ बुरा बर्ताव करने के ऊपर तनकीद करता है। आदमी गुस्से के अंदर मार्क को मुक्का मारकर टेबल के ऊपर गिरा देता है। नाश्ता डिस्टर्ब होने पर उन्हें अपने बॉस का फोन आता है कि मिलेनियम बिल्डिंग का एलिवेटर ठीक करना है। इसी वक्त रिपोर्टर जेनिफर को भी प्रेग्नेंट औरतों का ये इंसिडेंट कवर करने के लिए मिलेनियम बिल्डिंग में भेजा जाता है, जहाँ अब औरतों को एम्बुलेंस के अंदर ले जाया जा रहा होता है। जेनिफर कुछ सवालात करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पुलिस उसे रोक लेती है। अब जेफ और मार्क वहाँ पर पहुँचते हैं। उन्हें एलिवेटर के मसले के बारे में बताया जाता है और मैनेजर मिलिगन कहता है कि जल्दी से ठीक करें क्योंकि वो केस होने से डर रहा था। मार्क और जेफ को इंजन रूम के अंदर ले जाया जाता है। वो इंजन को चेक करते हैं। वो एक मैकेनिक के सेल्फ डिलीट होने का जिक्र करते हैं, जो कि बहुत अजीब था क्योंकि वो तो हमेशा खुश लगता था। कुछ घंटों के बाद वो सब कुछ चेक कर लेते हैं, लेकिन उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं मिलती, तो फिर वो वापस चले जाते हैं। इसी दौरान एक अंधा आदमी एक हेयर ड्रेसर के पास जाता है, जो कि छुपके से उसके बालों को हरा रंग कर देता है। अंधा आदमी उसी एलिवेटर के अंदर चला जाता है, लेकिन जब वो नीचे जाने का बटन दबाता है तो वो एलिवेटर उसे ऊपर ले जाता है। जब वो 90th फ्लोर के ऊपर रुकता है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन होती है और असल में वो खाली होती है, तो अंधा आदमी एलिवेटर से बाहर निकलता है। जब वो दूसरा एलिवेटर बुलाता है तो उसका गाइड डॉग ग्रोल करने लगता है। जब दूसरे एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं लेकिन अंदर तो बॉक्स ही नहीं होता, वो आदमी अंदर गिर जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो देख तो सकता नहीं है और उसका डॉग भी उसी शाफ्ट में गिरकर मर जाता है। रात को फ्लोर 44 के ऊपर एंडी और गैरी चोरी छुपे विस्की पी रहे होते हैं जब उन्हें सिक्योरिटी कैमरा वालों की कॉल आती है कि एक एलिवेटर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, जबकि बिल्डिंग के अंदर तो किसी को होना ही नहीं चाहिए। जब एलिवेटर रुकता है और दरवाजा खुलता है तो कोई बाहर नहीं आता। गैरी और एंडी जाकर चेक करते हैं, लेकिन गैरी एक स्टैचू से टकरा जाता है और उसकी आवाज से एलिवेटर चल जाता है। दोनों नीचे भागते हैं और देखते हैं कि एलिवेटर फ्लोर 40 के ऊपर वापस रुक गया है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाते हैं तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। गैरी की फ्लैशलाइट गलत काम करना शुरू कर देती है। दरवाजे खुलते हैं लेकिन अंदर तो बॉक्स ही नहीं होता। एंडी को वहाँ पर एक मुर्दा गाइड डॉग लटका हुआ नजर आता है। इसी वक्त दरवाजा एंडी की नेक को पकड़ लेता है और गैरी कोशिश करता है कि उसे बचा ले, लेकिन दरवाजा स्टक हो जाता है। एलिवेटर बॉक्स नीचे गिरता है और एंडी की गर्दन को काट देता है।
अगले दिन उस बिल्डिंग के तमाम एलिवेटर्स को बंद कर दिया जाता है, जिससे बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर फंस जाते हैं। पुलिस कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती और प्रेस को तो अंदर जाने ही नहीं दिया जाता। मार्क और जेफ को वापस एलिवेटर्स को चेक करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन मार्क हैंगओवर में होता है और वो बाथरूम जाकर उल्टियां करना शुरू कर देता है। वहाँ उसको जेनिफर मिलती है, जो कि एक क्लीनिंग लेडी का बेस बनाकर वहाँ पर आई थी। मार्क समझ जाता है कि ये वो रिपोर्टर है। जेनिफर मार्क की तस्वीर खींचती है और उससे कुछ सवालात करती है, लेकिन मार्क उसे जवाब देने से इनकार कर देता है। जब वो बाथरूम से निकलता है तो जेनिफर उसका पीछा करती है, लेकिन गार्ड्स उसको वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। बाद में मार्क और जेफ वापस मिलिगन को जाकर बताते हैं कि उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं मिली। मिलिगन डिटेक्टिव के साथ बैठकर मीटिंग करता है, जो कहता है कि सिक्योरिटी कैमरास के अंदर उन्हें कोई सस्पेक्ट नहीं मिला। मार्क को अपने बॉस का फोन आता है, जो कि इस बात पर बहुत ज्यादा नाराज होता है कि न्यूज़पेपर में मार्क की तस्वीर के साथ एक क्लिक बेट हेडलाइन लगी हुई है। जेनिफर ने मार्क का एक सार्कास्टिक कमेंट कोट किया, जिसकी वजह से पुलिस उसे सस्पेक्ट समझने लगी। मार्क को मालूम होता है कि उसे एक नया पार्टनर दे दिया गया है। सिटी में दो दोस्त रोलर कोस्टिंग कर रहे होते हैं, जो कि बिना परवाह की एक दूसरे को गाड़ियों के साथ टकरा रहे होते हैं। आखिर में वो मिलेनियम बिल्डिंग के एक पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं, जहां उनमें से एक स्केटर गाड़ी के साथ टकरा जाता है और दूसरा आगे चला जाता है। जब जख्मी स्केटर अपनी चोट चेक कर रहा होता है तो तमाम ही गाड़ियों के वाइपर्स अचानक हिलने लगते हैं और एक एलिवेटर वहां पर खुल जाता है। एक बहुत ब्राइट लाइट स्केटर को अपनी तरफ खींच लेती है और उसके बाद उसका जिस्म 86 फ्लोर पर गिराया जाता है। वहां से जिस्म कमरे के पार जाता है, एक शीशे को तोड़ता है, फेंस को पार करता है और बिल्डिंग से जमीन पर गिरकर मर जाता है। इस वाकया को न्यूज में देखकर मार्क मिलेनियम बिल्डिंग की तरफ भागता है, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। रास्ते में वो जेनिफर को दूसरे रिपोर्टर्स के बीच में देखकर उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि उसने उसका आर्टिकल छापा था तो वो उससे माफी मंगवाना चाहता था। जेनिफर कुछ तफसीलात शेयर करती है और कहती है कि पुलिस समझती है कि ये आदमी ने खुदकुशी की है, लेकिन उसे लगता है कि इसके अंदर कोई राज है। लॉबी में एक छोटी लड़की नर्सरी से निकलकर एलिवेटर के सामने खेल रही होती है। अचानक एक एलिवेटर का दरवाजा खुलता है और जब लड़की उसके पास जाती है तो वो बंद हो जाता है। फिर दूसरा एलिवेटर खुल जाता है और ये सिलसिला कुछ देर तक चलता रहता है, जहाँ लड़की मजे से एक एलिवेटर से दूसरे एलिवेटर की तरफ भागती रहती है। जब बीच वाला एलिवेटर खुलता है तो बॉक्स थोड़ा उठकर एक गैप छोड़ता है और लड़की अंदर देखती है। इसी वक्त नर्सरी टीचर और मिलिगन उसकी चीख सुनते हैं और लॉबी की तरफ दौड़ते हैं। खुशी की बात ये होती है कि लड़की ठीक होती है, लेकिन उसकी डॉल टूट गई होती है। मिलिगन जब एलिवेटर की तरफ देखता है तो डॉल का एक हाथ दरवाजे में फंस गया था। रात को मार्क अपने घर में एलिवेटर के ब्लूप्रिंट्स का मुतालिया कर रहा होता है कि उसे बाहर से एक आवाज आती है और दरवाजे के पीछे एक साया दिखता है। वो बैट लेकर दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर जेनिफर होती है, जो एक वीडियो लेकर आई होती है ताकि वो देख सके। ये एक सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग होती है जो रोलर कोस्टर का पूरा वाकया दिखा रही होती है और मार्क वो वीडियो देखकर सोचता है कि इस आदमी ने तो खुदकुशी की है, लेकिन जेनिफर टेप को रिवाइंड करके टाइम स्टैप दिखाती है। एलिवेटर ने पार्किंग लॉट से लेकर 86 फ्लोर तक का सफर सिर्फ 2 सेकंड के अंदर तय किया था, जो कि बिल्कुल ही नामुमकिन है। मार्क आखिर मान जाता है कि कुछ अजीब तो जरूर हो रहा है। मार्क जेनिफर को लेकर जेफ के घर जाता है, जो कि उसके फोन का जवाब नहीं दे रहा था। जेनिफर जेफ की बीवी से मिलती है, जो कहती है कि जेफ कुछ अरसे से बीमार है। जेनिफर मार्क चले जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो साथ में डिनर करेंगे। डिनर के दौरान जेनिफर अपने शक का इजहार करती है कि वो एलिवेटर मुझे हॉन्टेड लगता है। बाद में वो जेनिफर को ऑफिस लेकर जाता है और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए वो गंटर के बारे में मालूमात ढूंढते हैं, जो कि एलिवेटर के डिजाइन बनाने का जिम्मेदार होता है। पता चलता है कि गंटर एक कंपनी कोडलेट इंडस्ट्रीज के लिए काम करता है, जो कि आर्मी के लिए वेपन्स बनाया करती थी। चिप जेनिफर का कोवर्कर होता है। वो इस आर्टिकल को देखता है और शेयर करता है कि कोडलेट कंपनी को बायोचिप्स बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हुई थी। और बायोचिप्स क्या होते हैं? बायोचिप्स कंप्यूटर चिप्स होते हैं, जो कि लिविंग टिश्यूज से बने होते हैं। चिप ने कभी गंटर का नाम नहीं सुना था, लेकिन वो मदद करने का वादा करता है। रास्ते में जेनिफर मार्क से कहती है कि उसे लगता है कि एलिवेटर हॉन्टेड है। अगले दिन मिलिगन एलिवेटर के अंदर जाता है और उसके कंधे के ऊपर खून गिरता है। जब वो देखता है कि हैच खुला होता है, अचानक एलिवेटर रुक जाता है और जेफ की लाश हैच से नीचे गिरती है। डरते हुए मिलिगन क्रॉल करते हुए बाहर निकलता है, लेकिन बाकी एम्प्लॉइज भी लाश देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मार्क को फोन आता है, जो इस बुरी खबर को सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इसीलिए वो और जेनिफर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भागते हैं ताकि उन्हें कुछ तफसीलात मिल सके। हैरानी से वो देखते हैं कि गंटर भी वहीं पे मौजूद होता है। डिटेक्टिव्स कहते हैं कि जेफ सस्पेक्ट था और अब वो यकीन रखते हैं कि वो तमाम इंसिडेंट के अंदर शामिल था। जेनिफर को गंटर से बात करने के लिए रोका जाता है और जब वो बायोचिप्स का जिक्र करती है तो गंटर उन्हें रोक देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ज्यादा मालूमात उन्हें सस्पेक्ट बना सकती है। मार्क को लगता है कि पुलिस मिलिगन की मदद कर रही है चीजों को छुपाने में। मार्क जेनिफर को जेफ के घर ले जाता है ताकि कुछ क्लूज को ढूंढ सके, लेकिन पुलिस पहले ही सब कुछ उठा चुकी थी। जेफ की बीवी कहती है कि जेफ ने अपने पार्टनर के मरने का तरीका देखा था और वो यकीन करती है कि खुदकुशी वाला किस्सा झूठा है। जेनिफर और मार्क जेफ के पार्टनर की विडो से मिलते हैं, लेकिन वो उन्हें अंदर नहीं बुलाती, इसीलिए जेनिफर ताला तोड़ देती है। जब वो अंदर
जाते हैं तो वो एक अजीब आल्टर देखते हैं जो कि उसके मरने वाले शोहर के लिए बनाया गया होता है। विडो फाइनली बात करती है और कहती है कि उसके शोहर को बिल्डिंग के अंदर 3 दिन तक ब्लीडिंग कंडीशन के अंदर छोड़ दिया गया था। उससे लगता है कि उसकी रूह अभी तक वहीं पे है, जब तक वो अपना बदला नहीं लेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। मिलेनियम बिल्डिंग में लोगों का एक ग्रुप एलिवेटर में चला जाता है जो कि बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होता है और किसी भी फ्लोर के ऊपर नहीं रुक रहा होता जो कि उन्होंने सिलेक्ट किए होते हैं। जल्द ही सभी लोग डरकर चीखे मारने लगते हैं या फिर रोने लगते हैं और एक बच्चा तो अपने कपड़ों के अंदर सुसु कर देता है। अचानक एलिवेटर का फर्श खुल जाता है और कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं। कुछ लोग अपना बैलेंस बनाए रखते हैं लेकिन एलिवेटर इतनी तेजी से जा रहा होता है कि एक एक करके सभी गिरने लगते हैं। एलिवेटर रुकता नहीं है और वो आखिर में इंजन रूम से टकरा कर रूफ तोड़कर उधर से निकल जाता है, जिससे इंजन रूम का आधा हिस्सा तबाह हो जाता है। इस वाक्य के बाद व्हाइट हाउस भी इन्वॉल्व हो जाता है और प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाक्य टेररिज्म का एक एक्ट कहकर डिक्लेयर कर देते हैं। इसी दौरान एलिवेटर कंपनी का बॉस गंटर से मिलता है और कहता है कि जिस तरह तुमने ये मॉन्स्टर बनाया है अब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है कि तुम इसे खत्म करोगे। मिलेनियम बिल्डिंग में पुलिस बड़े नंबर में आती है। एक ऑफिशियल ऑपरेशन के तौर पर जेनिफर जेफ की वैन में आती है। जब मार्क पीछे छुपा हुआ आता है, जेनिफर प्रिटेंड करती है कि वो कंपनी की एम्प्लॉय है जो कि एलिवेटर का मटेरियल डिलीवर करने आ रही है, लेकिन पुलिस फिर भी वैन को चेक करना चाहती थी। इसी वक्त जेनिफर को चिप की कॉल आती है और वो कहता है कि बायो चिप्स का प्रोजेक्ट अभी तक चल रहा है और अब इंसानों के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस जेनिफर को रुकने का कहकर फोन बंद करवा देती है और उसे एक कमरे के अंदर बंद कर देती है। इसी दौरान मार्क बिना देखे वैन से निकलकर पुलिस के ट्रक के नीचे छुप जाता है और बिल्डिंग में घुस जाता है। पुलिस एमओ और एक्सप्लोजिव्स को अंदर लेकर जा रही होती है, जबकि मार्क अपनी मास्टर की का इस्तेमाल करके सर्विस एलिवेटर का दरवाजा खोलता है और बॉक्स के ऊपर चढ़ जाता है। जब रास्ता क्लियर होता है तो मार्क सीढ़ियां चढ़कर रूफ तक पहुंच जाता है और पुलिस से बचते हुए इंजन रूम में चला जाता है। वहां मार्क अपनी की का इस्तेमाल करके मेन एलिवेटर को एक्टिवेट करता है जो कि गार्ड्स को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। मार्क एक लैंप उठाता है और वापस लास्ट फ्लोर के ऊपर चला जाता है जहां वो एलिवेटर चलाकर अंदर चला जाता है। पहले तो एलिवेटर नहीं चलता, लेकिन जब मार्क हैच को टच करता है तो एलिवेटर बहुत तेजी से नीचे जाने लगता है। बटन्स काम करना बंद कर देते हैं, इसीलिए मार्क शॉर्ट सर्किट करके एलिवेटर को रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद मार्क एलिवेटर के बॉक्स के ऊपर चढ़ जाता है और फिर वो वहाँ के कंट्रोल को इस्तेमाल करता है। वो कुछ फ्लोर्स ऊपर जाता है और रुक जाता है। वहाँ उसे एक दीवार के ऊपर खून से लिखा हुआ एक मिस्टीरियस सा मैसेज नजर आता है। जब मार्क दीवार में एक होल चेक करता है तो एक परिंदा उस होल से निकलकर उसे डराता है, लेकिन उसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं होता। फिर वो एलिवेटर को और ऊपर ले जाता है। कुछ फ्लोर्स बाद उसे अजीब सा व्हाइट कलर का सब्सटेंस नजर आता है और केबल्स में स्पार्क होती है। जब वो और ऊपर जाता है तो पुलिस इंजन रूम में आकर एलिवेटर को डीएक्टिवेट कर देती है। अब मार्क के पास केबल्स के थ्रू ऊपर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। वो दीवार में एक कंपार्टमेंट देखता है और उसे जबरदस्ती खोलता है, जिसकी वजह से इंजन रूम में बॉक्स हिलने लगता है और स्पार्क्स निकलती हैं। कंपार्टमेंट के अंदर मार्क को एक बड़ा ग्लोइंग बायोचिप मिलता है और वो बिना सोचे समझे उसे छुरा मारना शुरू कर देता है। इसी वक्त इंजन रूम में एलिवेटर का बॉक्स जलने लगता है और नीचे गिरता है। बायोचिप अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसीलिए मार्क उसे बार बार छुरा मारकर फाइनली डिस्ट्रॉय कर देता है। पुलिस ब्लास्ट से एलिवेटर का दरवाजा उड़ाती है और अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है ताकि वो मार्क को पकड़ सके। जलता हुआ एलिवेटर बॉक्स और करीब आता जा रहा था, लेकिन मार्क बचने के लिए नीचे गिरने वाला होता है। एक पुलिस ऑफिसर नीचे गिर भी जाता है और उसके पैरों के नीचे लटकते हुए एलिवेटर उसे 2 हिस्सों में बांट देते हैं। मार्क बचने के लिए तैयार होता है, लेकिन दूसरा एलिवेटर केबल्स के साथ फंसकर उसे खींचने लगता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर मार्क केबल्स को अनटेंगल करता है और बिल्कुल वक्त पर जंप लगा देता है, जबकि दूसरा एलिवेटर नीचे गिरकर इंजन रूम के साथ जाकर टकराता है। इस दौरान गंटर भी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और उसे एक स्पेशल पास की वजह से अंदर आने दिया जाता है। ऑपरेशन लीडर गंटर को कैमरा के ऊपर देख रहा होता है कि ये सब टेररिस्ट से रिलेटेड तो नहीं है। जेनिफर डक्ट का इस्तेमाल करते हुए कमरे से निकलती है और मार्क पुलिस के वेपन से एक एमओ चुरा लेता है जो कि फ्लोर 65 के ऊपर एलिवेटर के दरवाजे को खोलकर बायोचिप ढूंढने लगता है। वो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार होता है कि उसी टाइम गंटर उसके सामने आ जाता है और उसके हाथ में एक बंदूक भी होती है। मार्क जल्दी से उसकी बंदूक को उससे दूर करता है और उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। गंटर मार्क को एलिवेटर शाफ्ट के अंदर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन फाइट जेनिफर रोकती है जो कि बंदूक को उठाकर गंटर को रोक लेती है। मार्क दोबारा बंदूक उठाता है, लेकिन गंटर दरवाजा रोककर अपनी प्रीशियस क्रिएशन को बचाने की कोशिश करता है। उसी वक्त कोप्स आकर डिस्ट्रैक्ट करते हैं और गंटर जेनिफर को हॉस्टेज बना लेता है। जेनिफर उसका हाथ काट डालती है और जैसे ही वो छूटती है एलिवेटर की केबल्स उसे खींचकर उसे मार डालती हैं। मार्क भी केबल में फंस जाता है, लेकिन जेनिफर उसे वेपन देकर बायोचिप को डिस्ट्रॉय करने का मौका देती है। एक्सप्लोजन के बाद केबल्स गंटर को छोड़ देती हैं। कुछ वक्त बाद जेनिफर मार्क को हॉस्पिटल से उठाती है। अब वो रिकवर हो चुका था। वो दोनों एलिवेटर में जा रहे होते हैं और जैसे ही एलिवेटर रुकता है वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन ये तो मार्क के इमरजेंसी बटन दबाने की वजह से होता है। और फिर वो दोनों एक किस शेयर करते हैं और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।
दोस्तों आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें।